हेलो नमस्कार दोस्तों, टीडीएस एकेडमी में आप सभी का स्वागत है। टीचिंग एप्टीट्यूड हम लोग डिस्कस कर रहे हैं, जिसमें आज जो हमारा टॉपिक है लेवल ऑफ टीचिंग है। इसके प्रीवियस वीडियो में हम लोगों ने टीचिंग एप्टीट्यूड में नेचर उसके ऑब्जेक्टिव को डिस्कस किया है, जिसमें हम लोगों ने सबसे पहले देखा कि कंटेंट उसमें कि नेचर और ऑब्जेक्टिव क्या होता है टीचिंग का। उसके बाद उसमें हम लोगों ने देखा कि उस टॉपिक से जो PYQ आए हुए थे विभिन्न एग्जामों में और कुछ जो है MCQ प्रैक्टिस देखा। टोटल हम लोगों ने 50 क्वेश्चंस देखा था उस जो है वीडियो में। इस वीडियो में भी हम लोग सबसे पहले लेवल्स ऑफ टीचिंग को देखेंगे, है ना, कि लेवल्स ऑफ टीचिंग होता क्या है, उसके कैरेक्टरिस्टिक्स के विषय में। फिर उसके बाद हम लेवल्स ऑफ टीचिंग को देखने के बाद इसमें तुलना भी करेंगे, तीनों में क्या डिफरेंस होता है। फिर उसके बाद इससे जो PYQ आए हुए हैं विभिन्न एग्जाम में और साथ ही साथ MCQ प्रैक्टिस करेंगे। हम लोगों ने लेवल्स ऑफ टीचिंग से 50 क्वेश्चंस लिया है ना, तो ये पूरा होलिस्टिक कवर आपका हो जाएगा, है ना। तो सबसे पहले देखिए, जो लेवल्स ऑफ टीचिंग की बात करें तो टीचिंग के जो लेवल होते हैं वो 3 प्रकार के होते हैं, है ना। टीचिंग के जो लेवल होते हैं 3 प्रकार के होते हैं। एक होता है आपका मेमोरी लेवल, है ना, जो प्राथमिक स्टेज पर होते हैं, जो प्राइमरी स्कूल के बच्चे होते हैं। फिर आपका अंडरस्टैंडिंग लेवल होता है ना, कि जब बच्चे थोड़ा बड़े हो जाते हैं, हाई स्कूल के जो है क्लास में पहुंच जाते हैं या इंटर तक पहुंच जाते हैं, है ना। फिर रिफ्लेक्टिव लेवल आता है, जिसमें जब बच्चे हायर एजुकेशन में जाते हैं, डिग्री कॉलेज में या विश्वविद्यालय में जाते हैं ना, तो वो रिफ्लेक्टिव लेवल पे वहाँ पे जो है टीचिंग होती है ना। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि मेमोरी लेवल क्या होता है ना। तो मेमोरी लेवल की अगर हम बात करें तो यह जो है लोएस्ट लेवल होता है आपका, और इसमें जो टीचर होता है उसकी महत्वपूर्ण भूमिका होती है ना। क्योंकि टीचर क्या है, एक एक्टिव रोल में होता है, जबकि बच्चे क्या होते हैं वो पैसिव रोल में, और जो टीचर लेक्चर देता है उसको सुनते हैं, है ना। तो ये टीचर सेंटर्ड होता है और इस पे रोल लर्निंग पे फोकस ज़्यादा होता है ना। और इसकी विशेषताओं की बात करें तो ये फोकस करता है रिकॉल पे, मेमोराइजेशन पे, है ना। जो मेमोरी लेवल होता है, ये सब जो टर्म्स हैं एग्जाम में पूछे गए हैं कि मेमोरी लेवल में मेमोराइजेशन होता है, रिकॉलिंग होता है, रोट लर्निंग होता है, ये सब प्रश्न पूछा जाता है ना, किसकी विशेषताएँ हैं, है ना। तो इसमें रिकॉल पे फोकस किया जाता है, मेमोराइजेशन पे, है ना। और स्टूडेंट क्या होते हैं वो फैक्ट और टर्म्स डिफिनीसन इसको ज़्यादा रटने पर विश्वास करते हैं इसमें, है ना। टीचिंग जो होता है मेनली जो है लेक्चर, ड्रिल, रेपिटेशन के थ्रू होता है, हाँ। और इस पे अंडरस्टैंडिंग में ज़्यादा फोकस नहीं किया जाता है ना। इसमें अधिकतर रटने पे फोकस किया जाता है। और यह जो है सूटेबल होता है जो बिगिनर्स होते हैं, जो लो लेवल पे बच्चे होते हैं, है ना। प्राइमरी स्टेज के जो बच्चे होते हैं उनके लिए ज़्यादा सूटेबल होता है मेमोरी लेवल, है ना। और टीचर की रोल बात करें तो ये डायरेक्ट होता है और अथॉरिटेटिव रोल होता है ना। टीचर जो सेंटर्ड होता है, टीचर का ही पूरा रोल होता है ना। और स्टूडेंट के रोल की बात करें तो स्टूडेंट क्या होता है, पैसिव होता है ना। उसकी जो मुख्य भूमिका होती है वह सुनना महत्वपूर्ण होता है। जो टीचर जैसे उन्हें दिशा निर्देश देते हैं, बच्चे उसी तरह सीखते हैं, रटते हैं अपना। और ये रिसीवर की भूमिका में होते हैं, है ना। आउटकम क्या निकल के आता है, तो आउटकम की बात करें तो रिमेम्बरिंग, रिकॉलिंग, है ना, इस स्टेज में ज़्यादा होता है। और कोई विशेष जो है डीप लर्निंग इसमें नहीं होता है, और न ही कोई क्रिएटिविटी विशेष तौर पे देखने को मिलता है ना। जो प्राइमरी स्टेज पे मेमोरी लेवल होते हैं बच्चे, है ना। और ये प्राइमरी क्लास के बच्चों के लिए ज़्यादा सूटेबल होता है ना। इसमें अल्फ़ाबेट, टेबल, फार्मूला, इन सब को जो है मेमोराइजेशन पे, है ना, या रोट लर्निंग पे ज़्यादा फोकस होता है ना। तो ये जो टर्म्स हैं इसको विशेष तौर पे देखना, क्योंकि इससे प्रश्न बनते हैं। टीचर सेंटर्ड, रोट लर्निंग, रिकॉल, मेमोराइजेशन, फैक्ट, टर्म डिफिनीशन, है ना, ड्रिल, लेक्चर, ये सब जो है ज़्यादा फोकस होता है। और इसे थॉटलेस लेवल भी कहा जाता है ना। तो ये क्या है कि इसमें अंडरस्टैंडिंग पे जो है ज़्यादा फोकस नहीं होता है ना, थॉटलेस लेवल होता है ना। तो ये भी प्रश्न पूछा गया है, थॉटलेस लेवल कौन सा है, ठीक है। तो ये हो गया आपका जो है मेमोरी लेवल, है ना। अब आइए हम देखते हैं अंडरस्टैंडिंग लेवल क्या होता है। अंडरस्टैंडिंग जो मिडिल क्लास के बच्चे होते हैं, मिडिल लेवल के, वो इसे कहा जाता है। इसमें टीचर और स्टूडेंट जो है दोनों सेंटर्ड होते हैं, है ना। इसमें दोनों की भूमिकाएँ हो जाती हैं, है ना। और इसमें जो है फोकस किस पे होता है, कम्प्रिहेंसन पे, मीनिंग पे, है ना। तो इसमें कहीं न कहीं जो स्टूडेंट्स होते हैं उन थोड़ा डेवलप हो जाते हैं, उनकी जो भूमिकाएँ हैं बढ़ जाती हैं, और वो रटने के साथ साथ थोड़ा कम्प्रिहेंसन करना, समझना, है ना, एक दूसरे से रिलेशन जो है निकालना, है ना।
तो रिलेशन एक दूसरे से कंपेरिजन करना है, विभिन्न जो कंसेप्ट हैं केवल रटते नहीं बल्कि उनको समझने लगते हैं, रिलेशनशिप है ना, एक्सप्लेनेशन, एग्जाम्पल, डेमोन्स्ट्रेशन है ना, ये सब चीज़ें सीख जाते हैं बच्चे इस अवस्था में, है ना। ये सब जो है आपके एग्जाम में इनसे प्रश्न आते हैं, है ना, कि अंडरस्टैंड कंसेप्ट, रिलेशनशिप, कंपेरिजन, एक्सप्लेनेशन, एग्जाम्पल, डेमोन्स्ट्रेशन, है ना, ये सब किससे है, तो अंडरस्टैंडिंग लेवल से आपका है ना। और इसमें जो है लॉजिकल थिंकिंग में प्रमोट किया जाता है ना, और इंटरेक्शन टीचर और स्टूडेंट के बीच में होने लगता है। टीचर्स का रोल जो है गाइड और एक्सप्लेनर का हो जाता है, और जो स्टूडेंट्स का रोल होता है वो एक्टिव पार्टिसिपेंट में हो जाता है, जो उसमें मेमोरी लेवल पैसिव में होते हैं, है ना। और इसका आउटकम निकल के आता है कि इसमें अंडरस्टैंडिंग बढ़ जाती है, इंटरप्रिटेटिंग हो जाता है, और है ना कंपेयरिंग होता है इसमें, है ना। तो बच्चे केवल रोट लर्निंग है ना या फैक्ट्स और फिगर केवल रखते नहीं बल्कि उसको अंडरस्टैंड करते हैं, इंटरप्रिटेट करते हैं, कंपेयर करते हैं। लिमिटेशन क्या होता है कि स्टिल टीचर गाइडेड होता है, लेस क्रिएटिविटी इसमें होता है। और यह जो है मिडिल और हाई स्कूल के बच्चों के लिए ज़्यादा सूटेबल होता है ना, मैथमेटिक्स, रूल, ग्रामर, साइंस कंसेप्ट को समझाने में, है ना। तो ये देखिए हमारा हुआ अंडरस्टैंडिंग लेवल, है ना। तो इसके जो मेन जो टर्म्स है ना, कि ये मिडिल लेवल पे होता है, बोथ टीचर और स्टूडेंट दोनों सेंटर्ड होता है, कंपेरिजन, मीनिंग, है ना, अंडरस्टैंडिंग कंसेप्ट जो है, रिलेशनशिप, एक्सप्लेनेशन, एग्जांपल, डेमोन्स्ट्रेशन, प्रमोट लॉजिकल थिंकिंग, है ना, इंटरेक्शन बिटवीन स्टूडेंट और टीचर्स के बीच में, ये सब जो है एग्जाम में पूछे जाते हैं इन टर्म्स से जो है। अगला हम देखते हैं कि रिफ्लेक्टिव लेवल क्या होता है। रिफ्लेक्टिव लेवल ये जो है हाईएस्ट लेवल होता है आपके यूनिवर्सिटी लेवल या डिग्री कॉलेजों में जो विद्यार्थी हैं उनके लिए प्रयोग किया जाता है, और ये लर्नर सेंटर्ड होता है, ये एडवांस लेवल होता है ना टीचिंग का। और इसमें जो है जो फोकस होता है प्रॉब्लम सॉल्विंग पे होता है, क्रिटिकल थिंकिंग, क्रिएटिविटी पे होता है, और लर्नर जो है रिफ्लेक्ट, एनालाइज, इवेल्युएट, क्रिएट सोल्यूशन, है ना। जो लर्नर होता है वह रिफ्लेक्शन और एनालाइज करने लगता है, जो चीज़ों को केवल अंडरस्टैंड नहीं करता बस उसको विभिन्न दृष्टिकोण से जो है एनालाइज करता है ना, एवेल्यूट करता है, क्रिएट करता है सोल्यूशन जो है ना। टीचिंग जो है इसमें डिस्कशन के थ्रू, प्रोजेक्ट, इंक्वायरी, रिसर्च के थ्रू होने लगता है। इसमें डिमांड हाई मेंटल एबिलिटी की होती है ना। तो रिफ्लेक्टिव क्या है, हाई मेंटल एबिलिटी, और इसमें मैच्योरिटी बढ़ जाती है जो बच्चे होते हैं, है ना। और टीचर्स का रोल इसमें फैसिलिटेटर का होता है ना, रिसोर्स पर्सन का होता है ना, एक फैसिलिटेट करता है बस टीचर। और स्टूडेंट का रोल क्या होता है, इंडिपेंडेंट थिंकर का हो जाता है, प्रॉब्लम सॉल्वर हो जाता है ना। और इसमें आउटकम क्या निकल के आता है, जजमेंट, डिसीजन मेकिंग, क्रिएटिविटी, है ना, ये निकल कर आता है। और इसके लिमिटेशन की बात करें कि ये जो बिगनर हैं प्राइमरी स्टेज के बच्चों के लिए सूटेबल नहीं होता है ना। ये आपके हायर सेकेंडरी और कॉलेज लेवल के बच्चों के लिए सूटेबल होता है ना। केस स्टडीज, रिसर्च, प्रोजेक्ट वर्क के दौरान जो है रिफ्लेक्टिव लेवल जो है प्रयोग किया जाता है ना। ये हुआ आपके जो है रिफ्लेक्टिव लेवल, इसे हाईएस्ट थॉटफुल लेवल कहा जाता है ना। अब देखिए तीनों का कंपैरिजन अगर हम करते हैं, है ना, मेमोरी लेवल, अंडरस्टैंडिंग लेवल, रिफ्लेक्टिव लेवल, है ना। तो इसमें फोकस रिकॉल पे होता है, इसमें कंपैरिजन पर होता है, इसमें प्रॉब्लम सॉल्विंग पे होता है। इसमें मेथड क्या प्रयोग किया जाता है, ड्रिल का मतलब रोट लर्निंग पे, इसमें एक्सप्लेनेशन पे, है ना, कंपैरिजन पे, रिलेशनशिप पे, और इसमें इंक्वायरी, डिस्कशन, डिसीजन मेकिंग पे, है ना। इसमें टीचर डोमिनेंट का रोल होता है ना, उसका पूरा रोल होता है। इसमें गाइड का रोल हो जाता है, इसमें फैसिलिटेटर का रोल हो जाता है टीचर्स का। इसमें स्टूडेंट कैसा होता है, पैसिव होता है मेमोरी लेवल पर, अंडरस्टैंडिंग में एक्टिव हो जाता है। इसमें जो है स्टूडेंट इंडिपेंडेंट रोल हो जाता है इसका। आउटकम क्या होता है, इसमें मेमोराइजेशन, रोट लर्निंग पे होता है, इसमें अंडरस्टैंडिंग हो जाता है, क्रिएटिविटी, कंपैरिजन पे हो जाता है ना, रिलेशनशिप पे, और इसमें जजमेंट पे हो जाता है ना आउटकम। या बिगनर्स लेवल के लिए होता है, या एवरेज लर्नर के लिए होता है, या एडवांस लर्नर के लिए होता है ना। तो इस तरह हम लोगों ने जो है टीचिंग के लेवल देखा, मेमोरी, अंडरस्टैंडिंग और रिफ्लेक्टिव लेवल, है ना। आइए अब इससे देखते हैं कि प्रश्न कैसे विभिन्न एग्जाम पूछे गए हैं, है ना। तो देखिए द रिफ्लेक्टिव लेवल्स ऑफ टीचिंग इज आल्सो नोन एज रोट लेवल, एप्लीकेशन लेवल, प्रॉब्लम सॉल्विंग या एसोसिएट लेवल, है ना। तो अभी हम लोगों ने देखा कि रिफ्लेक्टिव लेवल में क्या होता है, प्रॉब्लम सॉल्विंग लेवल कहा जाता है ना, इसमें प्रॉब्लम सॉल्विंग होता है, जबकि रोट लेवल किस में है, यह मेमोरी लेवल पे है, ठीक है। अगला हम देखते हैं विच लेवल टीचिंग इज रिक्वायर्ड टू हाईएस्ट कॉग्निटिव एबिलिटी। हाईएस्ट कॉग्निटिव एबिलिटी किस में होता है, मेमोरी में,
अंडरस्टैंडिंग में, रिफ्लेक्टिव या एसोसिएटिव में, है ना। तो रिफ्लेक्टिव लेवल में जो है हाइस्ट कॉग्निटिव एबिलिटी जो है ज़रूरत होती है, ठीक है। अगला हम प्रश्न देखते हैं कि मेमोरी लेवल्स ऑफ टीचिंग इज मोस्ट सुटेबल फॉर हायर एजुकेशन, स्लो लर्नर, गिफ्टेड लर्नर या वोकेशनल लर्नर, है ना। तो जो आपका मेमोरी लेवल होता है वह किसके लिए सूटेबल होता है, वह स्लो लर्नर के लिए। क्यों? क्योंकि इसमें रोट लर्निंग पे ज़्यादा फोकस होता है, फैक्ट को जो है ना। तो यह जो है लो लेवल या जो स्लो लर्नर है उनके लिए ज़्यादा सूटेबल होता है, ठीक है। अगला हम प्रश्न देखते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ मेमोरी लेवल टीचिंग, है ना। कौन मेमोरी लेवल टीचिंग का जो है विशेषता नहीं है, रिपीटेशन, रिकॉल, प्रॉब्लम सॉल्विंग या रोट लर्निंग, है ना। तो मेमोरी लेवल की कौन से है नहीं है, तो रिपीटेशन आपका है, रिकॉल भी है और रोट लर्निंग है। जबकि प्रॉब्लम सॉल्विंग किसका है आपका, यह रिफ्लेक्टिव लेवल का है ना, यह रिफ्लेक्टिव लेवल का है, ठीक है। अगला प्रश्न हम देखते हैं, एट विच लेवल द टीचर्स रोल मोस्ट डोमिनेंट, है ना। टीचर का रोल किसमें मोस्ट डोमिनेंट का होता है, मेमोरी में, अंडरस्टैंडिंग में, रिफ्लेक्टिव या एनालिटिकल में, है ना। तो टीचर का हम लोगों ने देखा था रोल किसमें ज़्यादा डोमिनेंट का होता है, तो मेमोरी लेवल में, है ना। क्योंकि टीचर ही सर्वे सर्वा होता है और बच्चे जो है क्या है पैसिव रोल में होते हैं, ठीक है। अगला हम देखते हैं कि इन दी अंडरस्टैंडिंग लेवल ऑफ टीचिंग स्टूडेंट आर एक्सपेक्टेड टू मेमोरी ओनली या इमिटेट, कंपेयर एंड इंटरप्रेट या जज क्रिटिकली, है ना। तो अंडरस्टैंडिंग लेवल में क्या होता है, अंडरस्टैंडिंग लेवल में टीचिंग को है कंपेयर और इंटरप्रेट, स्टूडेंट क्या है कंपेयर करना सीख जाते हैं, इसमें इंटरप्रेट करना या रिलेशनशिप निकालना सीख जाते हैं, है ना। केवल रोट लर्निंग पे नहीं होता है ना। जबकि जज क्रिटिकली जो है यह आपके रिफ्लेक्टिव लेवल में होता है और मेमोराइज ओनली मेमोरी लेवल पे होता है, ठीक है। अगला हम देखते हैं कि विच लेवल ऑफ टीचिंग एम्फसाइज द यूज ऑफ ह्यूरिस्टिक्स, मेमोरी, अंडरस्टैंडिंग एंड रिफ्लेक्टिव और ड्रिल, है ना। तो ह्यूरिस्टिक्स जो लर्निंग होता है वो आपके रिफ्लेक्टिव लेवल में होता है ना, जो सेल्फ लर्निंग का एक पार्ट होता है। अगला हम देखते हैं कि द रिफ्लेक्टिव लेवल्स इन रिक्वायर्स विच एसेंशियल फैक्टर फ्रॉम लर्नर्स, हैं। तो रिफ्लेक्टिव लेवल्स में जो लर्नर से क्या एसेंशियल फैक्टर्स जो है रिक्वायर होता है कि लो मोटिवेशन, हाई इंटेलिजेंस, इग्नोरेंस या डिपेंडेंसी, है ना। तो रिफ्लेक्टिव लेवल में जो है हाई इंटेलिजेंस जो है रिक्वायर होता है, क्योंकि इस समय जो स्टूडेंट्स होता है ना, जो लर्नर होता है वो क्रिटिकल थिंकिंग, प्रॉब्लम सॉल्विंग, है ना, कॉग्निटिव थिंकिंग डेवलप हो जाता है, इसलिए इसके लिए हाई इंटेलिजेंस की आवश्यकता होती है और एक हायर लेवल में ज़्यादा जो है कह सकते हैं कि महत्वपूर्ण होता है ना। द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ मेमोरी लेवल्स ऑफ टीचिंग, है ना। मेमोरी लेवल का मेन ऑब्जेक्टिव होता है अंडरस्टैंडिंग पे, क्रिटिकल थिंकिंग पे, रिटेशन ऑफ फैक्ट्स या एप्लीकेशन पे, है ना। तो मेमोरी लेवल का जो ऑब्जेक्टिव होता है मेन किस पे होता है, रिटेंशन, है ना। रिटेंशन, रिपीटेशन, मेमोराइजेशन पे ज़्यादा, है ना, बल दिया जाता है मेमोरी लेवल, ठीक है। अब देखते हैं टीचर एज ए फैसिलिटेटर फिट बेस्ट इन विच लेवल, है ना। टीचर जो है किसमें फैसिलिटेटर का रूप होता है, मेमोरी में, अंडरस्टैंडिंग में, रिफ्लेक्टिव या ड्रिल लेवल में, है ना। तो टीचर फैसिलिटेटर किस में होता है आपका, रिफ्लेक्टिव लेवल में, है ना। जबकि मेमोरी में जो है वह टीचर सेंटर्ड होता है या अथॉरिटेरियन की भूमिका में होते हैं। अंडरस्टैंडिंग में जो है गाइड का काम करता है ना। ड्रिल में जो है ये मेमोरी लेवल से ही संबंधित है ना। तो रिफ्लेक्टिव लेवल में टीचर क्या है, फैसिलिटेटर का काम करता है। अगला हम देखते हैं कि विच लेवल्स ऑफ टीचिंग मेक्स यूज ऑफ एग्जाम्पल्स, इलस्ट्रेशंस एंड एक्सप्लेनेशन, है ना। मेमोरी, अंडरस्टैंडिंग, रिफ्लेक्टिव एंड क्रिएटिव, है ना। तो एग्जाम्पल, कंपेरिजन, इलस्ट्रेशन, एक्सप्लेनेशन, रिलेशन से भी किससे संबंधित है, आपके रिफ्लेक्टिव लेवल्स ऑफ टीचिंग से, है ना। अगला हम देखते हैं प्रॉब्लम सॉल्विंग टीचिंग इज मेनली पार्ट ऑफ मेमोरी, ड्रिल, रिफ्लेक्टिव या नॉमिनल लेवल, है ना। तो जो प्रॉब्लम सॉल्विंग आपका टीचिंग होता है किससे है, आपके रिफ्लेक्टिव लेवल से है ना। देख रहे हैं तो लगभग वही सेम क्वेश्चन लगभग पूछता है इधर उधर से। द रिफ्लेक्टिव लेवल्स ऑफ टीचिंग एम्स एट, है ना। जो रिफ्लेक्टिव लेवल्स होता है उसका एम क्या होता है, हैबिट फॉर्मेशन, कंसेप्ट फॉर्मेशन, क्रिटिकल थिंकिंग या मोटर स्किल, है ना। तो रिफ्लेक्टिव लेवल का जो एम होता है क्या होता है, आपके क्रिटिकल थिंकिंग को डेवलप करना, है ना।
अगला हम देखते हैं कि अंडरस्टैंडिंग लेवल्स ऑफ टीचिंग इज मोस्ट अप्रोप्रिएट। अंडरस्टैंडिंग लेवल जो होता है टीचिंग, वो किसके लिए ज़्यादा अप्रोप्रिएट होता है? बिगिनर्स के लिए, बिलो एवरेज लर्नर या इलिटरेट एडल्ट्स, है ना। तो हम लोगों ने भी देखा था कि जो अंडरस्टैंडिंग लेवल होता है किसके लिए, एवरेज जो लर्नर होते हैं उनके लिए ज़्यादा अप्रोप्रिएट होता है ना। अगला प्रश्न हमारा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट नीडेड फॉर रिफ्लेक्टिव लेवल्स ऑफ टीचिंग, है ना। तो रिफ्लेक्टिव लेवल्स ऑफ टीचिंग में क्या जो है किसकी नीड नहीं होती है? मैच्योरिटी की, हाई मोटिवेशन की, प्रॉब्लम सॉल्विंग की या पैसिव लिसनिंग की, है ना। तो इसमें किसकी आवश्यकता नहीं होती है आपकी, किसकी नीड नहीं होती? पैसिव लिसनिंग की, है ना। जबकि मैच्योरिटी, हाई मोटिवेशन, प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल जो है इसकी नीड होती है आपके रिफ्लेक्टिव लेवल में, है ना। तो अगला हम प्रश्न देखते हैं कि दी हाईएस्ट फॉर्म ऑफ क्लासरूम क्वेश्चनिंग बिलोंग्स टू, है ना। तो जो हाईएस्ट फॉर्म होता है क्लासरूम का, है ना, जो यूनिवर्सिटी डिग्री कॉलेज में होता है वो किसका है? मेमोरी, अंडरस्टैंडिंग, रिफ्लेक्टिव, है ना। तो रिफ्लेक्टिव लेवल जो है हाईएस्ट फॉर्म होता है, ठीक है। अगला हम देखते हैं क्रिटिकल इवैल्यूएशन जो है इज अ लर्निंग आउटकम ऑफ मेमोरी, अंडरस्टैंडिंग, रिफ्लेक्टिव या रिपीटेशन, है ना। तो क्रिटिकल इवैल्यूएशन किसमें इवैल्यूएशन होता है? आपके रिफ्लेक्टिव लेवल में, है ना। आइए अगला हम प्रश्न देखते हैं कि विच लेवल इंक्लूड्स एग्जामिनेशन टाइप क्वेश्चन, है ना। एग्जामिनेशन टाइप क्वेश्चन किसमें जो है इंक्लूड होता है? मेमोरी में, अंडरस्टैंडिंग में, रिफ्लेक्टिव में या एनालिटिकल में, है ना। तो एग्जामिनेशन टाइप क्वेश्चन किसमें होता है? आपके मेमोरी लेवल्स में, है ना, क्योंकि इसमें फैक्ट को रटना होता है ना। तो इससे बार बार रिपीट करते हैं, रिवाइज करते हैं, तो इससे जो है याद हो जाता है हमको। अगला हम प्रश्न देखते हैं कि इन विच लेवल इज टीचिंग मोस्ट स्ट्रक्चर्ड एंड कंट्रोल्ड, है ना। तो मोस्ट स्ट्रक्चर्ड और कंट्रोल किस में होता है? मेमोरी में, अंडरस्टैंडिंग में, रिफ्लेक्टिव में या क्रिएटिव में, है ना। तो जो स्ट्रक्चर्ड और कंट्रोल्ड होता है किस में होता है? आपके मेमोरी लेवल में, है ना, क्योंकि इसमें टीचर जो है पूरा कंट्रोल रखता है, पूरा स्ट्रक्चर रखता है, ठीक है। अगला क्या है? रिफ्लेक्टिव लेवल्स ऑफ टीचिंग इज मेनली एसोसिएटेड विथ, है ना। तो डीवी, ब्रूनर, ब्लूम या मॉरिसन, है ना। तो रिफ्लेक्टिव लेवल्स ऑफ टीचिंग कौन संबंधित है? तो जॉन डीवी आपके संबंधित हैं, जबकि मॉरिसन आपके अंडरस्टैंडिंग से है ना। और ब्लूम का जो है एक ब्लूम टेक्सोनॉमी है, उसको हम लोग देखेंगे अलग वीडियो में, है ना। तो ब्लूम एक टेक्सोनॉमी दिए हैं, ठीक है। द मेजर ड्रॉबैक ऑफ मेमोरी लेवल का जो ड्रॉबैक क्या है कि टू मच क्रिएटिविटी है, लैक ऑफ डीप अंडरस्टैंडिंग है, टू मच स्टूडेंट ऑटोनॉमी है या डिफ़िकल्ट टू इम्प्लीमेंट है ना। तो मेमोरी लेवल का ड्रॉबैक क्या है? यह रटने पे ज़्यादा होता है ना, रोट लर्निंग पे। इसमें डीप अंडरस्टैंडिंग पे जो है बल नहीं दिया जाता है ना। तो लैक ऑफ डीप अंडरस्टैंडिंग जो है ये इसका ड्रॉबैक है। अगला हम प्रश्न देखते हैं, विच लेवल्स ऑफ टीचिंग डील्स विथ वाई एस्पेक्ट, है ना। वाई एस्पेक्ट मेनली किससे है? मेमोरी, अंडरस्टैंडिंग, रिफ्लेक्टिव और ड्रिल, है ना। तो वाई का जो एस्पेक्ट होता है वो आपके रिफ्लेक्टिव लेवल में है ना। क्यों? इसमें कोई जो है अगर हम पढ़ रहे होते हैं तो उसका जवाब क्यों से करके, है ना, सर्च करते हैं, क्रिटिकल थिंकिंग करते हैं, ठीक है। अगला प्रश्न हमारा है कि लर्निंग बाय रोट इज एम्फसाइजेस इन विच लेवल, है ना। तो लर्निंग बाय रोट जो है मेमोरी, रिफ्लेक्टिव, अंडरस्टैंडिंग या साइकोलॉजिकल, है ना। तो जो रोट पे आपका फोकस किया था, रोट लर्निंग, तो मेमोरी लेवल होता है, ठीक है। तो इस तरह हम लोगों ने इतना प्रैक्टिस कर लेंगे ना कि क्वेश्चन आते ही जो है हमारा क्लियर हो जाएगा। द लेवल दैट प्रमोट्स लॉजिकल रीजनिंग, है ना। तो लॉजिकल रीजनिंग मेमोरी में, अंडरस्टैंडिंग, रिफ्लेक्टिव या एसोसिएटेड में, है ना। तो लॉजिकल रीजनिंग आपका अंडरस्टैंडिंग में है ना, जबकि क्रिटिकल थिंकिंग आपका जो है आपका रिफ्लेक्टिव में है ना। तो क्रिटिकल थिंकिंग जो है आपका रिफ्लेक्टिव में है, ठीक है। अब जबकि आपका लॉजिकल रीजनिंग किस में है? अंडरस्टैंडिंग लेवल में, है ना। तो कभी कभी कन्फ्यूजन भी हो जाता है। तो इन रिफ्लेक्टिव टीचिंग द स्टूडेंट बिकम्स पैसिव पार्टिसिपेंट या रिप्रोड्यूसर, एक्टिव प्रॉब्लम सॉल्वर या मेमोराइजेशन, है ना। तो इसमें रिफ्लेक्टिव टीचिंग में जो है स्टूडेंट कैसे हो जाता है? तो एक्टिव प्रॉब्लम सॉल्वर हो जाता है ना। वो प्रॉब्लम सॉल्व करना उसमें आ जाता है ना। तो विच लेवल यूजेज इंडक्टिव एंड डिडक्टिव रीजनिंग, है ना। तो इंडक्टिव और डिडक्टिव रीजनिंग किस में होता है? मेमोरी में, अंडरस्टैंडिंग में, रिफ्लेक्टिव या एसोसिएट में, है ना। तो इंडक्टिव और डिडक्टिव रीजनिंग आपका किस में होता है? ये आपका
अंडरस्टैंडिंग में होता है। थोड़ा कन्फ्यूजन अंडरस्टैंडिंग और रिफ्लेक्टिव को लेकर हो रहा है मुझे, तो आंसर हम इसका चेक कर लेते हैं। 26 है ना, तो 26 का कौन सा होगा, 26 का बी है ना, 26 का बी है ना। तो देखिए अंडरस्टैंडिंग हम लोगों ने लगाया हुआ था, है ना। तो इंडक्टिव और डिडक्टिव रीजनिंग किस में होता है, आपके अंडरस्टैंडिंग में होता है ना। अंडरस्टैंडिंग जो लेवल होता है लर्निंग का, उसमें इंडक्टिव डिडक्टिव रीजनिंग लगाया जाता है, ठीक है। अगला जो प्रश्न हमारा है कि विच टीचिंग लेवल अलाइंस विथ हायर ऑर्डर थिंकिंग, है ना। हायर ऑर्डर थिंकिंग किस में होता है, आपके रिफ्लेक्टिव लेवल में, है ना। अगला प्रश्न देखते हैं कि इनसाइट लर्निंग इज कनेक्टेड विथ, है ना। तो जो इनसाइट लर्निंग होता है रिफ्लेक्टिव से, मेमोरी से, ड्रिल से, अंडरस्टैंडिंग लेवल से, है ना। तो इनसाइट लर्निंग किससे होता है, तो इसको भी थोड़ा डाउट हो रहा है, इसको चेक कर लेते हैं। 28 का कौन सा आंसर होगा हमारा 28 का ए होगा, है ना। तो ए रिफ्लेक्टिव लेवल से, है ना। तो इनसाइट लर्निंग जो होता है किससे कनेक्टेड होता है, आपका रिफ्लेक्टिव, है ना। तो इनसाइट लर्निंग जो है आपके रिफ्लेक्टिव लेवल से, मुझे अंडरस्टैंडिंग और रिफ्लेक्टिव में थोड़ा कन्फ्यूजन हो रहा था अपना, तो हमने कहा चेक कर लेते हैं, है ना। तो इनसाइट लर्निंग जो है किससे, आपका रिफ्लेक्टिव लेवल से है, ठीक। विच इज़ मोस्ट फ्लेक्सिबल एमंग ऑल लेवल्स, है ना। जो सबसे फ्लेक्सिबल कौन सा होता है, आपका रिफ्लेक्टिव होता है, क्योंकि उसमें जो स्टूडेंट्स होता है वह इंडिपेंडेंटली जो है काम कर रहा होता है ना। तो कोई स्ट्रक्चर्ड वे में काम नहीं करते, तो अधिकतम सबसे अधिक फ्लेक्सिबल होता है रिफ्लेक्टिव लेवल आपका, है ना। और लर्नर जो है, लर्नर्स की ऑटोनॉमी जो है मैक्सिमम किस में होती है, मेमोरी में, अंडरस्टैंडिंग में, या रिफ्लेक्टिव में, या एनी लेवल में, है ना। तो सबसे अधिक ऑटोनॉमी किस में होता है, या रिफ्लेक्टिव लेवल में होता है, जबकि टीचर्स की सबसे ज़्यादा ऑटोनॉमी किस में होती है, मेमोरी लेवल में, है ना। अगला प्रश्न हमारा है कि मेमोरी लेवल टीचिंग लीड्स टू क्रूड लर्निंग, रिफाइंड लर्निंग, इमोशनल लर्निंग, या साइंटिफिक लर्निंग, है ना। तो जो मेमोरी लेवल का टीचिंग होता है वह क्रूड लर्निंग पे ज़्यादा फोकस होता है, ठीक है। विच लेवल इंटीग्रेट्स नॉलेज विथ रियल एप्लीकेशंस, तो रियल एप्लीकेशंस जो है किस में इन्वॉल्व होता है, मेमोरी में, अंडरस्टैंडिंग में, रिफ्लेक्टिव में, या सभी में, है ना। तो जो रियल लाइफ से जो एप्लीकेशन जो है ये आपका रिफ्लेक्टिव लेवल्स में होता है ना। क्योंकि जो नॉलेज को होता है हम उसको व्यवहारिक जीवन से जोड़ कर पढ़ते हैं, क्रिटिकल थिंकिंग करते हैं, है ना। अगला प्रश्न हम देखते हैं कि एन एनवायरनमेंट सुटेबल फॉर रिफ्लेक्टिव टीचिंग, है ना। जो रिफ्लेक्टिव टीचिंग से जो है सुटेबल होता है आपके हाईली कंट्रोल्ड, स्ट्रिक्ट डिसिप्लिन, ओपन एंड एक्सप्लोरेटरी, एग्जाम ओरिएंटेड, है ना। तो रिफ्लेक्टिव टीचिंग में क्या होता है, जो स्टूडेंट्स होते हैं वह इंडिपेंडेंटली जो है पढ़ते हैं, है ना। तो ओपन और एक्सप्लोरेटरी जो है मेथड इसमें जो है प्रयोग किया जाता है, ज़्यादा सूटेबल होता है, ठीक है। अगला हम देखते हैं कि द बेस्ट इवेल्युएशन स्ट्रेटजी फॉर रिफ्लेक्टिव टीचिंग, है ना। तो रिफ्लेक्टिव टीचिंग में जो सबसे बेस्ट स्ट्रेटजी होती है इवेल्युएशन का, MCQ टेस्ट, ओरल रिकॉल, प्रोजेक्ट एंड काज स्टडी, कॉपी चेकिंग, है ना। तो इस पर जो रिफ्लेक्टिव लेवल में होता है सबसे ज़्यादा, है ना, एवेल्यूएट किया जाता है, तो प्रोजेक्ट और केस स्टडी मेथड होता है ना। तो ये सी होता है, ऑप्शन आपका सी होगा, ठीक है। अगला प्रश्न हम देखते हैं कि मेमोरी लेवल्स ऑफ टीचिंग मेनली डील्स विथ विच डोमेन, है ना। तो जो मेमोरी लेवल होता है अफेक्टिव से, कॉग्निटिव से, साइकोमोटर, या सोशल, है ना। तो जो मेमोरी लेवल होता है आपका वह कॉग्निटिव, है ना, इससे लोअर लेवल से संबंधित होता है ना, रोट लर्निंग पे। अगला हम देखते हैं कि अंडरस्टैंडिंग लेवल जो है क्रॉसपॉन्ड विच पार्ट ऑफ ब्लूम टैक्सोनॉमी, है ना। जो ब्लूम टैक्सोनॉमी हम लोग देखें तो उसमें हम लोग देखेंगे कॉग्निटिव, अंडरस्टैंडिंग और साइकोमोटर डोमेन, है ना। तो इसमें हम देखते हैं कि यह किस लेवल से संबंधित है, रिमेंबर, अंडरस्टैंड, क्रिएट, इवेल्युएट, है ना। तो जो ब्लूम टैक्सोनॉमी का जो अंडरस्टैंडिंग लेवल है किससे संबंधित है, आपके अंडरस्टैंड से, है ना। अगला हम प्रश्न देखते हैं कि रिफ्लेक्टिव लेवल कॉरस्पॉन्ड टू विच हायर डोमेन, है ना, एप्लीकेशन, एनालिसिस, इवेल्युएशन, रिमेंबरिंग, या मैकेनिस्ट लर्निंग, है ना। तो इसमें जो रिफ्लेक्टिव लेवल में होता है आपका वो क्या होता है, आपका एनालिसिस और इवेल्युएशन, है ना, इवेल्युएशन। अगला हम देखते हैं कि द रिफ्लेक्टिव लेवल इज मोस्ट अप्रोप्रिएट फॉर, है ना, एलिमेंट्री एजुकेशन, स्पेशल एजुकेशन, हायर एजुकेशन, या नर्सरी एजुकेशन, है ना। तो रिफ्लेक्टिव लेवल जो है मोस्ट अप्रोप्रिएट किसके लिए होता है,
हायर एजुकेशन में है आपके, है ना। अगला हम देखते हैं कि रिफ्लेक्टिव टीचिंग इनकरेज, है ना, ब्लाइंड ओबीडियंस, इंडिपेंडेंट थिंकिंग, रोट मेमोराइजेशन, रिपीटेशन, है ना। तो जो रिफ्लेक्टिव टीचिंग होता है वो किस पे होता है, इंडिपेंडेंट थिंकिंग पे होता है, क्रिटिकल थिंकिंग, इंडिपेंडेंट थिंकिंग। जबकि रोट मेमोराइजेशन रिपीटेशन किससे है आपका, है ना, मेमोरी लेवल होता है, ठीक है। अगला हम लोग देखते हैं कि अंडरस्टैंड लेवल मूव्स द लर्नर फ्रॉम नोन टू अननोन, सिंपल रिकॉल टू कंप्रिहेंशन, प्रॉब्लम सोल्यूशन, लो टू हाई इंटेलिजेंस, है ना। तो अंडरस्टैंड लेवल जो होता है वो सिंपल रिकॉल टू कंप्रिहेंशन होता है ना। अगला हम देखते हैं कि विच लेवल्स ऑफ टीचिंग डिपेंडेंस हैवली ऑन मेंटल रेडनेस ऑफ लर्नर, है ना। तो हैवी, है ना, मतलब कि कौन सा ऐसा लेवल है टीचिंग का आपका जिसमें हैवली ऑन मेंटल रेडनेस लर्नर की आवश्यकता होती है ना। मेमोरी में, अंडरस्टैंडिंग, रिफ्लेक्टिव और ड्रिल में, है ना। तो जो रिफ्लेक्टिव लेवल्स होता है टीचिंग का उसमें जो है मेंटल रेडनेस पे जो है अधिक जो है फोकस होता है लर्नर के, है ना। अगला हम देखते हैं कि जो ड्रिल मेथड है वो प्राइमरीली किस में यूज होता है, मेमोरी में, रिफ्लेक्टिव में, अंडरस्टैंडिंग में या हायर एजुकेशन में, है ना। तो जो ड्रिल मेथड होता है आपका वो मेमोरी लेवल में होता है। अगला हम देखते हैं कि ए टीचर इनकरेज स्टूडेंट टू डिबेट इज अप्लाइंग मेमोरी, रिफ्लेक्टिव, अंडरस्टैंडिंग या एसोसिएटिव, है ना। जो टीचर इनकरेज करता है स्टूडेंट को डिबेट में, किस में, है ना, आपके रिफ्लेक्टिव लेवल में, है ना। अगला प्रश्न हम देखते हैं कि जजमेंट इज एन आउटकम ऑफ, तो जजमेंट किसका है, मेमोरी का, अंडरस्टैंड या रिफ्लेक्टिव या रोड टीचिंग का। तो जजमेंट किसका है आपका, रिफ्लेक्टिव लेवल ऑफ टीचिंग का। अगला हम देखते हैं कि मोस्ट साइंटिफिक लेवल्स ऑफ टीचिंग कौन सा है, मेमोरी, रिफ्लेक्टिव, अंडरस्टैंडिंग या इसमें कोई नहीं, है ना। तो सबसे साइंटिफिक कौन सा है आपका, रिफ्लेक्टिव लेवल्स ऑफ टीचिंग है। विच लेवल बिल्ड्स द फाउंडेशन फॉर हायर लेवल, है ना। कौन जो है फाउंडेशन होता है हायर लेवल का, तो मेमोरी लेवल जो होता है वो फाउंडेशन होता है, क्योंकि यहीं से बिगनर यहीं से स्टार्ट होता है ना, बिगनिंग यहीं से होता है, ठीक है। तो फाउंडेशन होता है। रिफ्लेक्टिव लेवल्स इज नॉट पॉसिबल विदाउट हायर टीचर कंट्रोल्ड मैच्योरिटी ऑफ लर्नर्स, ड्रिल बेस्ड प्रैक्टिस या रोट लर्निंग, है ना। तो रिफ्लेक्टिव लेवल पॉसिबल नहीं हो सकता किसके बिना, तो बिना मैच्योर जो है लर्नर के बिना, है ना। तो इसका जो ऑप्शन होगा बी होगा। अगला हम प्रश्न देखते हैं कि अंडरस्टैंडिंग लेवल्स ऑफ टीचिंग प्राइमरली एम, तो अंडरस्टैंडिंग लेवल टीचिंग का प्राइमरली एम क्या होता है, लिंकिंग फैक्ट्स, क्वेश्चनिंग फैक्ट्स, मेमोराइजिंग फैक्ट्स या फॉलोइंग फैक्ट्स ब्लाइंडली, है ना। तो अंडरस्टैंडिंग जो होता है वो आपका वह लिंकिंग फैक्ट्स हो जाता है ना, एक दूसरे को कंपेरिजन करा, लिंकिंग रिलेशनशिप जो है ना। तो ये इसका एम होता है। अगला हम देखते हैं कि जो रिफ्लेक्टिव लेवल होता है वह इनकरेज करता है विच टाइप्स ऑफ लर्निंग, रिप्रोडक्टिव, प्रोडक्टिव, मैकेनिकल या हैबिचुअल, है ना। तो जो आपका रिफ्लेक्टिव लेवल है वह प्रोडक्टिव जो है टाइप्स ऑफ लर्निंग को जो है इनकरेज करता है। आज का लास्ट प्रश्न हम देखते हैं, है ना, इस टॉपिक से, आपके लेवल ऑफ टीचिंग से, कि टीचिंग एट द रिफ्लेक्टिव लेवल इज मोस्ट इफेक्टिव व्हेन द लर्नर, है ना, कब जो है सबसे अधिक इफेक्टिव होगा, है ना, रिफ्लेक्टिव लेवल में, कि जो लर्नर हो पैसिव हो, हाउ हैज़ लो IQ, हैज़ क्यूरियोसिटी एंड एनालिटिकल एबिलिटी या प्रीफर्स मेमोराइजेशन, है ना। तो ये जो है लर्नर्स को कैसा होना चाहिए, हैज़ क्यूरियोसिटी एंड एनालिटिकल एबिलिटी, है ना, तब जो है रिफ्लेक्टिव लेवल मोस्ट इफेक्टिव होता है ना। तो इस तरह हम लोगों ने देखा कि लेवल्स ऑफ टीचिंग से, है ना, अब इससे बाहर एक भी प्रश्न आपके नहीं पूछे जा सकते हैं किसी भी एग्जाम में, इतना डिटेल्स हम लोगों ने पढ़ लिया है, इतना प्रैक्टिस कर लिया है ना। तो लेवल्स ऑफ टीचिंग जो है इस तरह हम लोगों ने कंप्लीट किया, है ना। इस तरह ही हमारा पढ़ने का अप्रोच होगा कि सबसे पहले हम बेसिक जो है अंडरस्टैंड करेंगे कि टॉपिक में क्या इससे प्रश्न बन सकते हैं, फिर उसके अकॉर्डिंग हम देखेंगे इस टॉपिक से कैसे प्रश्न आए हुए हैं, कैसे प्रश्न आ सकते हैं, है ना। तो इस तरह हमारा पढ़ने का अप्रोच होगा। सबसे पहले बेसिक समरी देखेंगे हम, है ना, और फिर उसका PYQ और MCQ प्रैक्टिस करेंगे, है ना। तो इस तरह पढ़ाने का अप्रोच हमारा बेहतर लग रहा हो तो आप लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें, है ना। और कोई सुझाव देना चाहे कमेंट के माध्यम से आप दे सकते हैं। तो बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का।